बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अमेरिकी डॉलर ने रुपए को जमीन पर पटक दिया। एक ही रोज में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 14 रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, 288 रुपए की सतह को छू गया। माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से रुपया शदीद दबाव का शिकार है। आपको बता रहे हैं, एक ही रोज में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 14 रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, 288 रुपए की सतह को छू गया। माहिरीन का कहना है, IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से रुपया शदीद दबाव का शिकार है। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। अब आपको बताएं, IMF की कड़ी शराइत, बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला, कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों की वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपए 43 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। आपको बता रहे हैं, IMF की कड़ी शराइत सामने आई है। बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला है। कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपए 43 पैसे यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। महंगाई के तूफान में फंसे अवाम के लिए मजीद बुरी खबर, IMF शराइत अवाम पर भारी पड़ने लगी। किसान पैकेज खत्म होने पर काश्तकार परेशान, बिजली पर सब्सिडी वापस होने पर किसानों ने सर पकड़ लिए। बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी, ज़राई सार्फिन को 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट अदा करने पड़ेंगे। टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे को भी महंगी बिजली के झटके। बिजली 19 रुपए 99 पैसे यूनिट देने का नोटिफिकेशन वापस, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। महंगाई के तूफान में फंसे अवाम के लिए मजीद बुरी खबर सामने आ चुकी है। IMF शराइत अवाम पर भारी पड़ने लगी। किसान पैकेज खत्म होने पर काश्तकार परेशान दिखाई दिए। बिजली पर सब्सिडी वापस होने पर किसानों ने सर पकड़ लिए। बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई, जबकि ज़राई सार्फिन को 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट अदा करना पड़ेंगे। टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे को भी महंगी बिजली के झटके। बिजली 19 रुपए 99 पैसे यूनिट देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, जबकि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। महंगाई के सताए अवाम हो जाएं तैयार। गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी। 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। सार्फिन से 356 अरब वसूल किए जाएंगे और गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, सताए अवाम के लिए बुरी खबर है। गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी है। 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। सार्फिन से 356 अरब वसूल करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर हो चुकी हैं। गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। बात करेंगे मैपको इंतजामिया की नहली के हवाले से। जिला कचहरी मुल्तान में बिजली की लटकती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। वकला और सालिन की जिंदगियां दाव पर लग गईं। मजीद देखिए माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान कचहरी में बिजली की लटकती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। बारिश के दौरान करंट चैम्बर तक पहुंच जाता है। वकला का कहना था कि मैपको की नाअहली से मुतअद्दिद हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बेहंगम जो है ना तारों का निज़ाम, उसको दुरुस्त होना चाहिए। और इससे जो है ना आपको पता है कि कई दफ़ा चैम्बर्स हमारे जल चुके हैं, हमारा रिकॉर्ड जल चुका है, क्योंकि कीमती रिकॉर्ड होता है। लोगों के जो दस्तावेज़ात होते हैं बहुत कीमती होते हैं, तो उनमें उनकी ज़िंदगी होती है, तो वो सारे जल जाते हैं। वकला का मजीद कहना था कि कचहरी में रोजाना 15,000 से जायद साइलिन और 6,000 से जायद वकला आते हैं। बेहंगम तारों से हर वक्त बड़े हादसे का धड़का लगा रहता है। यहाँ पे हजारों लोग डेली आते हैं
اور سائلین بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، ان کے گواہ بھی آتے ہیں شہادت کے لیے، ججز صاحبان ہیں، عدالتی عملہ ہے، تو خدا نہ خواستہ تاروں کی اس طرح سے بے ہنگم طریقے سے جس طرح سے انسٹالیشن ہے، اگر اس طرح سے یہ رہا تو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وکلا نے میپکو انتظامیہ سے بجلی کی لٹکتے تاروں کو فوری ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ مہار عمران نواز، ملتان۔ ملتان میں سیویج کا ناقص نظام عوام کے لیے بن گیا وبال جان۔ چشمہ بی بی پاک مائی کا علاقہ گندے پانی میں ڈوب گیا۔ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکین انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف پڑ پڑے۔ دیکھتے ہیں حسن ملک کی رپورٹ میں۔ اسم ملتان کی نااہلی، سیوریج کے ناکارہ نظام سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ علاقہ چشمہ بی بی پاک مائی کی گلیاں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی فٹ پانی جمع ہونے سے علاقہ مکین شدید پریشان ہیں۔ یہ سامنے چشمہ بی بی پاک دامن کی مسجد ہے، یہ چشمہ ہے ہمارے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو گدی نشین ہیں جی، وہ گرفتاریاں تو دے رہے ہیں لیکن ہمیں یہاں گندے پانی میں گرفتار کرا چکے ہیں، نہ یہاں فنڈ لگاتے ہیں، نہ کوئی ندیم قریشی صاحب وہ پل بنا دی، پل کو اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث نمازیوں کو مسجد جانے میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہیں۔ واسطہ انتظامیہ کو بارہا شکایات کی مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ تعفن نے جینا محال کر رکھا ہے۔ نہ یہاں کی صفائی کرتے ہیں، گاڑیاں آ کے یہاں پہ کھڑی رہتی ہیں، جب ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے یہ گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے 2-3 مرتبہ انہیں کمپلین کیا، ویڈیو بھی بنا کے سینڈ کیا ہے۔ یہاں پہ ایکسین بھی آئے ہیں، وہ باقاعدہ یہاں پہ ویڈیو بنا کے چلے گئے ہیں۔ پریشان حال شہریوں نے متعلقہ حکام سے سیوریج مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ حسن ملک، ملتان۔ نگراں وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ کامرس ایس ایم تنویر کی 2 روزہ دورے پر ملتان آمد۔ پہلے روز صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقاتیں کی۔ کہا ہمارے پاس وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، صنعت کاروں کے مسائل حل کرنا ناگزیر ہے۔ مزید دیکھیے سید زویب بخاری کی اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ کامرس ایس ایم تنویر 2 روزہ دورے پر ملتان پہنچ گئے۔ پہلا روز صنعت کاروں اور تاجر برادری کے ساتھ ملاقاتوں میں گزارا۔ نگراں وزیر حاجی عطاء الرحمان اور میاں تنویر سے ملے۔ یہ جو ٹیکس ہے اس سے ریونیو بڑھ نہیں رہا، ریونیو کم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پھر کیا کر رہے ہیں کہ سندھ سے مال کلیئر کروا رہے ہیں انسٹیڈ آف اپنے ڈرائی پورٹ سے لانے کے لیے۔ تو یہ مجھے بات سمجھ میں آئی ہے اور میں اس کی ریکمنڈیشن بنا کے چیف منسٹر کے پاس بھی جاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ہمارا چھوٹا سا ٹینیور ہے اس میں مسئلے کو حل کروا دوں۔ نگراں وزیر نے ایپووا میں روہی سے خصوصی گفتگو کی۔ کہا ہمارے پاس وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، صنعت کاروں کے مسائل حل کرنا ناگزیر ہے۔ جو بھی انڈسٹریلسٹ کے مسئلے آ رہے ہیں اس میں چیف منسٹر صاحب خود بھی بیٹھیں گے اور ہم پورے پنجاب سے ایسوسیشنز اور پورے پنجاب سے چیمبرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کے مسئلے سنیں گے بھی اور کوشش کریں گے وہیں سیکٹریز بیٹھیں اور اس کو حل کریں، کیونکہ یہ بڑے جینین مسئلے ہیں۔ ایس ایم تنویر نے معروف صنعت کار جلال الدین رومی سے لنچ پر ملاقات کی۔ چودھری وحید سے پی سی جی اے اور چیئرمین آل پاکستان بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن سے ایپووا ہاؤس میں ملے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ زہیب بخاری، ملتان۔ رحیم یار خان میں انجمن تاجران خانپور روڈ کے نو منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ شرکاء نے نو منتخب باڈی کو مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ نو منتخب باڈی کا کہنا تھا کہ وہ تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عامر بھٹی۔ رحیم یار خان میں انجمن تاجران خانپور روڈ کے نو منتخب عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ ضلعی صدر انجمن تاجران عبدالرؤف مختار نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں ضلعی چیئرمین انجمن تاجران عابد حسین باجا، رہنما تاجر برادری میاں عبدالسلام، ضلعی نائب صدر چیمبر آف کامرس میاں سعد حسن، ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس عاطف غفار، صدر انجمن تاجران بانو مارکیٹ چودھری محمد بوٹا طاہر، وائس چیئرمین پنجاب صرافہ اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن مختار احمد ببی، جنرل سیکرٹری ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن عدنان جلیل بھٹی، صدر انجمن تاجران کریانے ایسوسی ایشن فلک شیر، معروف تاجر شیخ محسن، نو منتخب صدر انجمن تاجران خانپور روڈ محمد الیاس مغل، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران خانپور روڈ محمد زاہد سرفراز، بانی و سرپرست انجمن تاجران خانپور روڈ حاجی محمد اسلم، چیئرمین انجمن تاجران خانپور روڈ حافظ محمد امتیاز موجود تھے۔ نائب صدر چیمبر آف کامرس میاں سعد حسن کا کہنا تھا کہ مرکزی انجمن تاجران کی قیادت تاجر برادری کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ انجمن تاجران کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاجروں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھرپور طریقے سے حل کیا جائے اور ان کی آواز زبان بالا تک جو ہے نا وہ لے کے جائی جائے۔ اسی طریقے سے مرکزی انجمن تاجران رحیم یار خان بڑی ماشاءاللہ زبردست فعال ہے اور جتنے بھی ہمارے ادھر بازاروں کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے اور ہمیشہ تاجروں کے ساتھ یہ ایک ہی آواز انہوں نے ایک آواز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جو خانپور روڈ کے انجمن تاجران کا آج حلف برداری تھی۔
नौ मुंतखब बॉडी को फूलों के हार पहनाए गए और मुबारकबाद दी गई। ओहदेदारान का कहना था कि खानपुर रोड के ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आज के दिन के हवाले से हम लोग छोटे लेवल के ऊपर जो शटर वाले जो ताजर थे, बड़ी जो अंजुमन मेन मरकज़ की जो ताजरान जो कम्युनिटी जो बनी हुई है, उनको बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें भी अपने साथ अटैच किया और आज उसी सिस्टम में हम लोगों ने एक स्टेप अप लिया। ये जो अंजुमन ताजरान खानपुर रोड है ना, ये यूँ समझे कि तहसील रहीम यार खान की शार आ गया। ठीक है, इंशाअल्लाह यहाँ पे जो अंजुमन ताजरान है, हमारे बड़े हाजी असलम साहब ने पहले उन्होंने बुनियाद रखी थी। जो भी साथी हैं, जितने भी हैं यहाँ पे नामजद हुए हैं, जिनको ओहदेदार यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह वो सारे अपनी ताजर बरादरी की कम्युनिटी के साथ मुशावरत के साथ जो हमारे मामलात हैं, मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ज़िली इंतज़ामिया के साथ, ज़िली अंजुमन ताजरान के साथ मिल के इंशाल्लाह हम इनको हल करेंगे। अंजुमन ताजरान खानपुर रोड के नौमुंतखब काबीना का कहना था कि वोटरों और सपोर्टरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मियां वाली को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से मुंसलिक किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बारी साखेल पिपला का मुश्तरका मुतालबा। सीनियर वकला का कहना था रावलपिंडी बेंच से मुंसलिक होने के बाद शहरियों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलेगा, वक्त और पैसे की बचत होगी। शहरी 2 घंटे में रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। मज़ीद देखिए अख्तर मुजाज की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार मियांवाली और तहसील बार ईसाखेल पिपला ने मियांवाली को लाहौर की बजाय रावलपिंडी से मुंसलिक करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वकला का कहना था कि इस तरह शहरियों को फौरी और सस्ता इंसाफ मुयस्सर आएगा। बेंच की मुंतकिली से वक्त और पैसा बचेगा। लाहौर जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं, जबकि लोग 2 घंटे में रावलपिंडी पहुँच जाएंगे। मियांवाली से इस्लामाबाद तक, पिंडी नहीं, इस्लामाबाद तक हमें 2.5 घंटे लगते हैं। हम चाहते हैं कि मियांवाली लोगों के लिए आज हम एक काम कर जाएं, और वो ये है कि हम अपने आप को लाहौर की बजाय पिंडी बेंच के साथ शामिल करें। इसमें बहुत ज़्यादा फ़वायद है। हमारा बुनियादी नारा तो यही है कि फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए लिटिगेंट्स को। तो इसमें तमाम बातें पूरी हो जाती हैं कि टाइम की भी बचत होगी और अखराजात भी कम होंगे और फौरी इंसाफ होगा, यानी फौरी फैसला जात होंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सलीमुल्लाह खान एडवोकेट का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर केसेस का रश है। रावलपिंडी बेंच में जुडिशल वर्क मुंतकिल करने से फौरी इंसाफ मुयस्सर आएगा। अगर मियांवाली का वर्क शिफ्ट कर दिया जाता है रावलपिंडी बेंच की तरफ, तो एक तो वहाँ पर बर्डन बहुत कम हो जाएगा और जहाँ पर मियांवाली वाले आवाम को जो अर्ली इंसाफ होगा वो मिल जाएगा और उनके जितने भी केसेस होंगे अर्ली डिस्पोजल पर होंगे। साबिक जनरल सेक्रेटरी डीपीए आमिर खान का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में मियांवाली के 3000 केसेस जेर इल्तवा हैं। रेवेन्यू कोर्ट रावलपिंडी में काम हो रहा है, जबकि मियांवाली के टोटल रेवेन्यू केसेस की तादाद 400 के करीब है। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाकी 3000 केसेस को रावलपिंडी बेंच के साथ लगा दिया जाएगा तो जो बाकी 300-400 केसेस हैं रेवेन्यू के, ग्रेजुअली वो भी शिफ्ट हो जाएंगे रेवेन्यू कोर्ट्स में। पिंडी में उसका भी मसला नहीं है क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट्स ऑलरेडी पिंडी डिवीजन में काम कर रही हैं। तो इसलिए पिंडी बेंच के साथ मियांवाली डिस्ट्रिक्ट को लगाया जाना ये बहुत वक्त की ज़रूरत है। वकला ने बेंच की मुंतकिली के लिए शहरियों से साथ देने की अपील कर दी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।